वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो कि आज हम लोग आए हैं एक बैंकिंग स्पेशल सेट लेके। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अभी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का जो सॉल्व का जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम में कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बोला गया है 7% ABCDEFNG आर वॉचिंग मूवीज़ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। चलो ठीक है, तो ये 7 दिन में 7 जन मूवी देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। चलो ठीक है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, देखो बोला गया है कि 7 persons ABCDEF and G आर वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग संडे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ट्यूसडे, तो बी ट्यूसडे को देखेगा ना, तो बी ट्यूसडे को रख दो। फिर क्या बोला गया, एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट डे ऑफ बी, यानी कि बी और एफ एक साथ होंगे। तो चलो एक जगह में एफ को इधर में रख देते हैं, दूसरे जगह में एफ को इधर में रख देते हैं। ठीक है, ये एफ होगा। अच्छा, अब इसके बाद में क्या बोला गया है, देयर आर 3 days गैप बिटवीन द डे ऑन विच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच। अच्छा, अब बोल रहा है एफ और ए के बीच में 3 दिन का गैप रहेगा। तो 1 2 3 यानी कि ए मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यानी कि ए मेरा इस जगह में आ जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है, देखो बोला गया है जी इज़ गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी। तो बोल रहा है डी के बाद में जी आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है, डी के बाद में जी आएगा। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, देयर आर एज मेनी पर्सन वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में जितना आदमी मूवी देखेगा सेम एज बिटवीन डी एंड सी, और डी और सी के बीच में भी बिल्कुल उतना ही आदमी देखेगा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डी करता हूँ तो यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डी करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। अच्छा, डी और सी में फिर जितना आदमी है ए और जी में, तो देखो गैप नहीं बन रहा है हम लोगों का। लेकिन अगर मैं डी को यहाँ पे कर दूँ, डी को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे जी आएगा। तो डी अगर यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ जाएगा, तो ए और जी के बीच का गैप कितना, 1 हो जाएगा ना। और डी और सी, तो देखो यहाँ से ना मुझे क्लू मिला। मैंने क्या किया ना, मैंने इस वाले इंफॉर्मेशन को मैंने इसके साथ में मर्ज कर दिया। देखो डी के नीचे जी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये यहाँ पे हो सकता है या तो ये यहाँ पे। अब मैंने ऊपर में बैठा के देखा, लेकिन गैप जो है वो बराबर नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले जगह को होल्ड किया। तो डी के नीचे मैंने जी रख दिया। अब ए और जी के बीच का गैप कितना है, 1 का, तो डी और सी के बीच का गैप कितना होगा, वो भी 1 का ही होगा, राइट। अब जो बचा हुआ नाम है वो कौन है, ई, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, आओ आंसर करते हैं। तो बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कौन जा रहा है, ई जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर ए। तो ए के बाद में कौन जा रहा है, ए के बाद में डी देखने को जा रहा है। ऑप्शन बी में है इफ एफ एंड जी इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी कि अब बोल रहा है कि एफ की जगह में अगर जी आ जाए और जी की जगह में अगर एफ आ जाए, तो बोला गया है देन ऑन विच डे जी इज वॉचिंग मूवी। तो फिर जी किस दिन को देखेगा, मंडे को देखेगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सी इज वॉचिंग मूवी ऑन विच डे, सी किस दिन को मूवी देख रहा है, तो सी थर्सडे को मूवी देख रहा है, हो गया। इसके बाद में फिर बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच में कितने आदमी देख रहे हैं, 1 2, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। समझ में आया? होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक हम लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल है। पहले ये इतना ज़्यादा नहीं आता था, पर अभी रिसेंट कुछ ईयर से ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसका फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बोला गया है देयर आर 6 पर्सन हु ऑल आर डिफरेंट हाइट। चलो ठीक है, ए इज़ टॉलर देन सी एंड डी, तो बोला गया है कि ए जो है ना वो सी से और डी से टॉलर है। चलो ठीक है, आदमी कितने हैं, आदमी 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जन को हमें अरेंज करना है, तो इधर में जो होगा उसका हाइट सबसे ज़्यादा, इधर में जो होगा उसका हाइट सबसे कम। चलो ठीक है, बोला गया है ए इज़ टॉलर देन सी एंड डी बट शॉर्टर देन ई, लेकिन बोल रहा है कि ई से ए का हाइट जो है वो शॉर्टर रहेगा। चलो ठीक है, द वन हु इज़ थर्ड शॉर्टेस्ट इज़ 102 सेंटीमीटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शॉर्टेस्ट जो आएगा वो 102 सेंटीमीटर उसका हाइट बनेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, बी इज टॉलर देन ए। अब बोल रहा है कि बी जो है ए से टॉलर है, बी ए से टॉलर। चलो हम लोगों ने इसको भी यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई इज़ नॉट द टॉलेस्ट, ई जो है ना टॉलेस्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 1, 6 आदमी तो सेट हो गया। बोल रहा है कि ई इज़ नॉट द टॉलेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि बी आपका टॉलेस्ट हो सकता है, बी से ज़्यादा हाइट है, बी ई से ज़्यादा हाइट है और ई का ए से, तो पहले का 3 तो हमें मिल गया। ठीक है, द वन हु इज़ सेकेंड टॉलेस्ट इज़ 119 सेंटीमीटर, तो बोला गया है द वन हु इज़ सेकेंड टॉलेस्ट, यानी कि फर्स्ट टॉलेस्ट, यानी कि ये वाला कितना होगा 190। ठीक है, उसके बाद बोला गया है नाइदर ए नॉर सी द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बोल रहा है कि ना तो यहाँ ए आएगा ना तो यहाँ सी आएगा। चलो इतना हम लोगों को बोल दिया गया है। अब ए या सी यहाँ पे तो नहीं हो सकता। चलो अब क्या बोला गया है, सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, और यहाँ पे सी नहीं आएगा, बोल दिया गया है एफ इज टॉलर देन डी। फिर बोल रहा है कि एफ जो है ना वो डी से टॉलर रहेगा। तो चलो अब इसको हम लोग कैसे करके अरेंज कर सकते हैं। देखो बी ई ए, तो ए तो यहाँ पे नहीं होगा ना, लेकिन ये 3 सीक्वेंस तो हम लोगों को एकदम श्योर शॉर्ट जा रहा है। तो मैंने इसको अज्यूम किया कि बी ई ए। अब देखो ए यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं आया, सी यहाँ पे भी नहीं होगा, सी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला गया है कि सी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन सी का हाइट, अच्छा और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बोला गया था ए इज टॉलर देन सी एंड डी। अच्छा तो अब बात यह है कि सी इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है। चलो ठीक है, अब बोल रहा है कि देखो 2 जगह खाली है, 2 एलिमेंट खाली है, एफ और डी। तो बोल रहा है कि एफ इज ग्रेटर देन डी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एफ यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोगों का अल्टीमेट जो अरेंजमेंट है ना वो बन चुका है। तो बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, ई। व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए, ए का पॉसिबल हाइट कितना होगा 102, एफ का है जो कि उससे कम है, और ई का जो कि उससे ज़्यादा है 119। तो ऑब्वियस सी बात है 102 और 119 के बीच में होगा, तो आंसर है 112।
हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड शॉर्टेस्ट, फर्स्ट शॉर्टेस्ट, सेकेंड शॉर्टेस्ट एंड थर्ड शॉर्टेस्ट, कौन हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। क्लियर? चलो फाइन। अब क्या बोल रहा है कि 12 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अब बोल रहा है कितने आदमी? 12 आदमी 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस है फिर, और क्या कह रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम, उसके बाद है इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर, QRSTUV सिटिंग रो 1 फेसिंग साउथ, यानी कि Q से लेकर V तक साउथ फेस कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि B से लेकर G तक इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, और B से लेकर G तक ये लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। इतना हम लोगों को बोला गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोगों का हो गया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें जी का, अभी हमें इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन को करने का ना बेटर ऑप्शन, मतलब जो अप्रोच है वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, और मैं इसी के साथ साथ और एक बनाऊंगा, ठीक है, और एक बनाऊंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बनाने का मतलब, ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर की तरफ देख रहे हैं। बात समझ में आया? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ या सबसे पहला इन्फो जो हम लोगों को बोला गया है यहाँ पे, आ जाओ इन्फोस को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला चीज बोला गया है G इज थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो B के थर्ड राइट में G आएगा। चलो उसके बाद G एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। अब इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक क्या होगा ना, एंड में होगा, एनीवन। चलो ठीक है। उसके बाद में बोला गया है Q सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, और क्या बोल रहा है कि Q जो है ना वो कहाँ पे है, वो राइट एंड में है, तो राइट एंड। अब बात ये है कि Q से V, ये लोग तो साउथ फेसिंग कर रहा है ना, तो Q से V अगर ये साउथ फेसिंग कर रहा है, यानी कि इनका जो राइट होगा, तो राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला जगह राइट होगा ना, ये वाला जगह राइट हो जाएगा। Q यहाँ पे सेट हो गया हम लोगों का। फिर क्या बोल रहा है, 3 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T। तो देखो Q और T के बीच में 1 2 3, Q और T के बीच में 1 2 3, तो 3 आदमी सेट है। उसके बाद बोला कि F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, तो G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, F बैठेगा। चलो ठीक है। अब मेरा बात ये है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया था, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B, ठीक है, तो G जो है राइट में होगा, और बोला गया है कि G के इमीडिएट लेफ्ट में हम लोगों को ये F दिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि मैं इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में G, और G के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, F आ जाएगा। F सिट्स इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड C। अब 2 आदमी जो है F और C के बीच में रखा हुआ है। चलो तो फिर ये वाला भी हम लोग नोट कर लेते हैं, F और जो C है इसके बीच में 2 आदमी रहेगा।
फिर बोला गया सी हु फेसेस आर, सी जो है वो आर को फेस करेगा, ठीक है। हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, और बोल रहा है सी हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी कि ई के इमीडिएट राइट में सी होगा। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे 4 आदमी हैं, ठीक है, सी को राइट में रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे ई रख के यहाँ पे सी रखना पड़ेगा। तो कितना आदमी है, 2 4 6, देखो नीचे का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बी, उसके बाद एक का गैप, उसके बाद एफ जी ई सी, कह सकते हैं ना। और क्या बोला गया है, सी फेसेस आर, सी किसको फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है, हो गया। चलो उसके बाद सी हु फेसेस आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, एस फेसेस डी, अच्छा डी यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा, एस फेसेस डी, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यू बैठेगा। तो अभी जो बाकी आदमी आपका बच गया वो कौन है, वी है ना, तो वी आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो देखो मैंने इमरजेंसी के लिए मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे सेट किया था, पर एक ही डायग्राम से मैंने यहाँ पे आंसर निकाल दिया आप लोगों का, ठीक है। हम लोग आराम से चल रहे हैं, किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते समझते इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। और सिटिंग पजल, ये आप लोगों का बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाला चीज़ है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग और डेटा को असेंबल करने का जो नॉलेज है, या फिर जो कह सकते हैं एफिशिएंसी, वो जितना हाई होगा आपका सिटिंग पजल भी उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 12 जन को कैसे हम लोग एक रो में नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग में विथ मिनिमम पॉसिबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि चलिए आप लोग जल्दी से इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए डायग्राम देख के, देन हम लोग इसका जो आंसर है मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। होपफुली आप लोगों ने आंसर को मार्क कर लिया है। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एक्सट्रीमेंट, तो देखो बी और सी, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग वी, वी को जो फेस कर रहा है उसका सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, डी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में हु इज कहा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के तुलना में यू का जो पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट, तो कहाँ पे है, थर्ड टू द राइट, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, हु इज फेसिंग एफ, एफ को कौन फेस कर रहा है, तो देखो एफ को यू फेस कर रहा है ना, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आया, आई गेस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ अभी सही है। चलो, if position of all persons sitting in row 2 are arranged as per the English alphabetical order from left to right, then who among the following faces D, बोल रहा है कि ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है कि अगर सभी का जो पोजीशन है उनको अगर चेंज कर दिया जाए,
ठीक है, उनको अगर चेंज कर दिया जाए एज पर द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फिर उनमें से कौन डी को फेस करेगा? तो चलो उनका पोजीशन को चेंज करके देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्यू, तो देखो लेफ्ट टू राइट, अभी ये वाले में क्या हो रहा है कि क्यू इधर में आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बोला है ना, तो लेफ्ट तो इधर है, राइट तो इधर है। क्यू, क्यू, क्यू आर एस टी यू, उसके बाद वी आएगा। जस्ट अ सेकेंड, না ওটা চেঞ্জ করো। तो अब क्या हुआ कि इनको हम लोगों ने एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इसको सेट कर लिया। अब बोल रहा है कि डी को कौन फेस कर रहा है, तो देखो डी को कौन फेस कर रहा है, डी को तो यू फेस कर रहा है ना, पर यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बात समझ में आया? होपफुली आप लोगों को मैं जो ये समझा रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बाद में देखते हैं हमारे पास में क्या रखा गया है। ओके फाइन, सिलॉग्स देखो, चलो सिलॉग्स को करते हैं। बोला गया है ऑल DSLR आर लेंसेज, तो सारे के सारे DSLR क्या है? सारे के सारे DSLR क्या है? लेंस है, ठीक है। सम कैमरा आर DSLR, तो कुछ कैमरा जो है वो DSLR है। कंक्लूजन, ऑल कैमरा इज लेंस। कैमरा यहाँ लेंस यहाँ दोनों का रिलेशन क्या है नहीं मालूम, डाउटफुल। सम लेंसेस आर कैमरा, हाँ लेंस का कुछ हिस्सा श्योर शॉट कैमरा में आ चुका है, तो इसका आंसर जो है कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। और अगर कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा तो हम लोगों को आंसर क्या लगाना पड़ेगा? बी। तो 14 का आंसर आप लोगों का लग जाएगा बी। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या बोला गया है? ऑल लेवल, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग ब्लू इंक से करेंगे। बोला गया है ऑल लेवल इज कहा गया ऑल लेवल आर पैकेट्स। अच्छा, ऑल लेवल आर पैकेट्स, तो सारा का सारा जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? पैकेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ऑल मोबाइल आर केबल, ऑल लेवल आर पैकेट, उसके बाद ऑल मोबाइल आर केबल, पर इसको बैठाने का जगह नहीं मिल रहा है। सम मोबाइल आर पैकेट्स, सम मोबाइल आर पैकेट्स, तो ये गया सम मोबाइल आर पैकेट्स हो गया। अब बोल रहा है कि ऑल मोबाइल आर केबल, तो सारा का सारा मोबाइल क्या हो गया? केबल हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बोला गया है कि सम लेवल इज मोबाइल, तो सम लेवल इज मोबाइल, लेवल के साथ में मोबाइल का रिलेशन ना स्टिल डाउटफुल है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला? सम केबल्स आर लेवल, तो केबल ये रहा, लेवल ये रहा, दोनों का दोनों आपका डाउटफुल है, रिलेशन बिल्ड होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 14। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरी जगह में, बैंक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, आप सभी को मालूम है कि लास्ट कुछ समय से, आप सभी को मालूम है कि लास्ट कुछ समय से जो द्रोणा से जो आप कह लो बैंक, आप कह लो SSC, आप कह लो वेस्ट बंगाल पुलिस, ठीक है, तो इन तीनों जगह से ह्यूज अमाउंट में सक्सेस मिला है। और आप में से जो लोग बैंक के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर अपने आप को तैयार कर रहे हो, अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन में एक बूस्ट लाना चाहते हो, देन
कॉन्टेक्ट टू द द्रोणास। और ये जो नंबर है यहाँ पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो ब्रांच में आके डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आके बातचीत करके आप लोग यहाँ से कम्प्लीटली इंक्वायरी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आप लोगों को मैंने अभी जो भी कुछ एक शॉर्ट क्लास कराया वो समझ में आया है। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।